गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 8 का हम आज अंतिम टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। लकड़ी काटना और खनन के विषय में अध्ययन करेंगे। जो प्राथमिक व्यवसाय हमने पढ़े हैं, खाद्य संग्रहण की हमने बात की, आखेट की हमने चर्चा की, कृषि की हमने बात की, मत्स्य पालन हमने पढ़ा। ठीक है, विभिन्न प्रकार से अब हम खनन और लकड़ी काटने के विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ पे सर्वप्रथम बात करते हैं लकड़ी काटना। लकड़ी काटना भी किसमें गिना जाता है? लंबरिंग भी प्राथमिक व्यवसाय में गिना जाता है। यानी मानव प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? पेड़ पौधों को काटता है। ठीक है, और इस प्रकार हम जो चर्चा करते हैं लकड़ी काटना, लकड़ी काट कर क्या कर रहा है? वो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कर रहा है। मानव पहले सर्वप्रथम अगर हम कहेंगे लकड़ी काटने का जो कार्य कर रहा था अपनी ईंधन संबंधी आवश्यकताओं के लिए, ठीक, और विभिन्न प्रकार से लकड़ियों काट कर अपनी झोपड़ियां इत्यादि बना रहा था। लेकिन अब मानव के क्या होने लगे ना, लकड़ी काट कर विभिन्न प्रकार से लकड़ी के उपयोग होने लगे। यानी मानव आज जलाऊ लकड़ी के साथ साथ क्या करने लगा है? इमारती लकड़ी के रूप में क्या करने लगा? लकड़ी को काट कर इमारतों में विभिन्न प्रकार से दरवाजे इत्यादि फर्नीचर बनाने में उसका उपयोग करने लग जाता है। ठीक है, तो समय के साथ साथ लकड़ी के उपयोग में बदलाव आते हैं और मानव के द्वारा जो लकड़ी काटने का जो कार्य है एक बड़े स्तर पर किया जाता है। जनसंख्या अधिक होती जा रही है और जनसंख्या की डिमांड यानी कि मांग पूर्ति करने के लिए लकड़ी काटने का जो कार्य है बड़े व्यवसायिक स्तर पर किया जाने लगा है। ठीक है, हम चर्चा करते हैं कि लकड़ी का उपयोग किसमें किया जा रहा है? ईंधन के रूप में किया जा रहा है। कागज उद्योग में जब लुगदी बनाई जाती है विभिन्न प्रकार से घास की और पेड़ों की, ठीक है, तो कागज उससे बनाए जाते हैं। फर्नीचर उद्योग का तो आपको पता है कि विभिन्न प्रकार से जो फर्नीचर आज हम देखते हैं लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लकड़ी की डिमांड है, पहले विभिन्न प्रकार से लट्ठे बनाना, अलग अलग प्रकार से विभिन्न प्रकार के मानव उपयोग की वस्तुएं बनाना लकड़ी से इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं। और इनकी हम चर्चा करें कि व्यवसायिक स्तर पर बड़े स्तर पर क्या किया जा रहा है? लकड़ी काटने का कार्य। जो देखो विकसित देश है कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड और यूएसए जैसे, वहां पर भी क्या किया जा रहा है? फर्नीचर की जो डिमांड है, लोगों की लकड़ी की डिमांड है, उस वजह से यहाँ पे क्या किया जा रहा है? बड़े स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे पाए जाने वाले सघन वनों से विभिन्न प्रकार से लकड़ी को काटकर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। ठीक है, तो पहले लोग क्या कर रहे थे? केवल अपनी जनरल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लकड़ी काटने का कार्य कर रहे थे। लेकिन अब किस लिए कर रहे हैं? अब लकड़ी काटने का कार्य किस लिए कर रहे हैं? विभिन्न प्रकार से व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और इस प्रकार से जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध लकड़ी की जो कटाई की जा रही है, वनों का जो सफाया किया जा रहा है, इससे पर्यावरण संबंधी विभिन्न प्रकार की पर्यावरण संबंधी क्या हो रही है? समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, जब जंगल कम होते जा रहे हैं, वन क्षेत्र कम होता जा रहा है, तो पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। इस पर समय लाते हमें नियंत्रण करना चाहिए, वरना क्या होगा? वनों की कमी का हमें सामना करना पड़ सकता है। आगे टॉपिक की हम बात करते हैं खनन। खनन का मतलब क्या होता है ना, यानी खोदकर निकालने की जो क्रिया होती है, खोदकर जो बाहर निकालने की क्रिया होती है, किसको? खनिजों को, उसे क्या कहते हैं ना? खनन कहते हैं। और जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है ना? खान कहा जाता है। यानी जिस स्थान से खोदकर निकाले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? खान कहा जाता है। और विभिन्न प्रकार से खानों से जब खनिज खोदकर बाहर निकाले जाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? खनन क्रिया कहा जाता है। अब देखो जो खनन है यानी मानव प्रत्यक्ष रूप से जमीन से जुड़ा हुआ है और क्या कर रहा है? खनन का कार्य कर रहा है। तो इस कार्य को हम किसमें शामिल करते हैं? इस कार्य को भी हम प्राथमिक व्यवसायों में शामिल करते हैं। खनन का मतलब हम समझते हैं, ठीक है, क्या करना? मानव के द्वारा खानों से, भूमि से, भूगर्भ से खोदकर विभिन्न प्रकार के खनिजों को निकालना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार से अगर हम खनिजों की बात करें कि खनिजों का किस किस प्रकार से मानव ने उपयोग किया। मानव पहले पत्थर का उपयोग कर रहा था, वो जो समय था ऐतिहासिक दृष्टि हम देखें तो पाषाण युग का। मानव फिर तांबे धातु का उपयोग करने लगा, फिर उसे ताम्र युग का, फिर कांसे का उपयोग करने लगा, उसे कांसा युग कहा, कांस्य युग कहा। और फिर हम कहेंगे कि लोहे का उपयोग करने लगा, तो क्या कहा? लोह युग का। आज लोहे को परिवर्तित कर मानव क्या कर रहा है? इस्पात के रूप में बना रहा है। ठीक है, तो आज के युग को क्या कहा जाने लगा है? लौह इस्पात युग कहा जाने लगा है। क्या कहा जाने लगा ना? लौह इस्पात युग कहा जाने लगा है। यानी मानव प्रारंभ से ही क्या कर रहा है? विभिन्न खनिजों का उपयोग करता रहा है और आज उसके खनिजों का उपयोग करने के ढंग तरीके हैं वो भी क्या होते जा रहे हैं ना? बदलते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता जा रहा है। और आज मानव के द्वारा खनन बड़े स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार से खनिजों का दोहन कर ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उसका निर्यात करते जा रहे हैं। ठीक है, हम चर्चा करते हैं कि विभिन्न प्रकार से जो खनन का जो कार्य किया जा रहा है या खनिजों की क्या विशेषताएं हो सकती है। ठीक है, खनिजों का वितरण असमान है, सभी जगह समान रूप से खनिज नहीं पाए जाते हैं। इनका वितरण कैसा पाया जाता है? असमान है। और खनिज निश्चित रासायनिक हम कहेंगे संरचना, भौतिक गुणधर्म रखते हैं और ये कैसे होते हैं? अनव्यकरणीय। कुछ अधिकांश खनिज ऐसे होते हैं अनव्यकरणीय, उन्हें वापस नया नहीं बनाया जा सकता है।
अगर हम उसके उत्खनन की बात करें तो खनिजों के उत्खनन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है, और हम कहेंगे विशिष्ट टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। क्योंकि आज क्या हो गया ना कि विभिन्न प्रकार से जो खाने हैं उनसे हम क्या कर रहे हैं, खनन कार्य कर रहे हैं। अगर हमारे पास उपयुक्त टेक्नोलॉजी है तो गहराई तक हम उसका क्या कर पाएंगे, खनन कर पाएंगे, और ज्यादा हम लाभ या हम कहेंगे ज्यादा हम खनिज की प्राप्ति कर सकते हैं। और खनन का जो उपयोग हम बात करेंगे कि खनन का जो उपयोग बाजार और मांग आधारित, यानी कि खनन ज्यादा कहाँ पे किया जाएगा कि उस खनिज का उपयोग कितना किया जा रहा है मानव के द्वारा, बाजार में उसकी डिमांड क्या है, अलग अलग प्रकार से इस पर आधारित क्या किया जा रहा है, खनन कार्य किया जा रहा है। फिर भी हम बात करते हैं खनन क्रिया क्या होती जा रही है। जो खनन का कार्य है, आज जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसकी खनिज संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर खनन कार्य किया जा रहा है। लगभग 1600 प्रकार के 1600 प्रकार के खनिजों की हम कहेंगे अन्वेषण किया गया है, और उद्योगों में लगभग 200 प्रकार के खनिजों का उपयोग किया जाता है। और सर्वाधिक आवश्यक अगर हम खनिजों की बात करें कि जनरली जो मानव की आवश्यकताओं के लिए जनरली काम में आ जाते हैं वो कितने खनिज है ना, 80 खनिज। कितने खनिज है, 80 खनिज है। फिर हम बात करें खनिजों के वर्गीकरण की, खनिजों के प्रकार की बात करें तो इसे हम दो प्रकार से बांट कर पढ़ सकते हैं, धात्विक और अधात्विक। हम चाहे तो इसे तीन प्रकार से भी बांट सकते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, और अगर हम ईंधन खनिज को अलग करना चाहें तो ईंधन खनिज। ईंधन खनिज जिनसे हमें ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति होती है, कोयला, पेट्रोलियम और गैस की हम चर्चा करते हैं ईंधन खनिज में। धात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। धात्विक खनिजों को दो प्रकार से बांटते हैं, लोहा और अलोहा। आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी। लोहा खनिज क्या होते हैं कि वे धात्विक खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें हम लोहा खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता उन्हें अलोहा खनिज कहते हैं। तो लोहा धात्विक खनिजों के प्रकार में लोहा, निकल, मैग्नीज। लोहा, निकल और मैग्नीज। अलोहा धात्विक खनिजों के प्रकार में तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम। तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम और भी इसके उदाहरण है। अधात्विक खनिजों की अगर हम बात करें, चूना पत्थर, संगमरमर, नमक और ग्रेनाइट। चूना पत्थर, संगमरमर, नमक, ग्रेनाइट, अलग अलग प्रकार से हम अधात्विक खनिजों की बात करते हैं। और जो ईंधन खनिज की चर्चा करें, कोयला, पेट्रोल, गैस, ये भी क्या माने जाते हैं, हाँ हम कहेंगे कि ईंधन खनिज के उदाहरण माने जाते हैं। यानी मानव आज व्यापक स्तर पर क्या कर रहा है ना, खनन का कार्य मानव बड़े स्तर पर आज कर रहा है। यानी मानव की विभिन्न जो पहले प्राथमिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनन कर रहा था, लेकिन आज क्या कर रहे हैं ना, व्यापारिक उद्देश्य से कर रहे हैं। और जो देश जहां पर खनिज पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं उन देशों की तरफ क्या रहता है, विकसित देशों का नजरिया उन देशों की तरफ रहता है। जैसे कि यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूरोप के लोग वहां पर जाकर क्यों फंसे, क्योंकि वहां पर खनिजों की बहुतायत थी, और खनिजों से हम कहेंगे कि वहां पर विभिन्न प्रकार से क्या हो रहा है, जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था है आज क्या हो गई है, अमेरिकी खनिजों से अलग अलग प्रकार से विभिन्न देशों से वो क्या कर रही है, संसाधन मंगाकर और मजबूत होती जा रही है। और कोई भी देश संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, वो क्या कर रहा है, संसाधनों की आपूर्ति विभिन्न देशों से मंगा करता है। जैसे खाड़ी देशों की हम बात करें, वहां से पेट्रोलियम पदार्थ बड़े स्तर पर उत्पादित किया जाता है, वहां से लगभग संसार के सभी देश क्या कर रहे हैं, वहां से हम बात करेंगे कि वहां से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि अलग अलग प्रकार से जो चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि आग्नेय चट्टान की बात करें, आग्नेय चट्टान क्या होती है कि धरातल से जब क्या होता है ना, मैग्मा, धरातल दरारों से जब मैग्मा बाहर आता है, जो तरल तरल पदार्थ होता है धरातल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और दरारों से जब मैग्मा क्या होता है, बाहर आता है, और मैग्मा जब बाहर आकर क्या होता है, इस प्रकार से फैलता है, और फैलने के बाद क्या होता है, मैग्मा इस प्रकार ठंडा होने लगता है, ठंडा होकर ठोस हो जाता है, और इस प्रकार बनी चट्टानों को हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टान में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, अभ्रक, इस प्रकार के खनिज आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। फिर जब चट्टान अपनी जगह पर टूटती है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है ना, अपक्षय कहा जाता है। अब जब चट्टान यहाँ पे टूटती है तो उसमें क्या होते हैं, चट्टान के कारण बिखर जाते हैं, और अपरदनकारी कारक यहाँ से क्या करते हैं, कटाव करते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन खनिजों को ले जाते हैं, और यहाँ पे खनिज जमा हो जाते हैं, और इस प्रकार परत दर पर खनिज जमा होते रहते हैं, और इस प्रकार जो चट्टान बनती है उसे क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टानों में की परतें पाई जाती है, और वहां पे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, पोटास, नमक इत्यादि क्या पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। इसके उदाहरण हम बात करते हैं, अवसादी चट्टान में कौन से खनिज मिल रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, पोटास और नमक। और कायांद्रीय चट्टान क्या होती है, जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों में क्या होता है, ताप दाब के कारण विभिन्न प्रकार से जब इनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम कायांद्रीय चट्टान कहते हैं। ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर इत्यादि किसके उदाहरण है, इत्यादि कायांद्रीय चट्टान के उदाहरण है। तो विभिन्न प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि खनन क्रिया के द्वारा अलग अलग चट्टानों से अलग अलग प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, और खनिजों का वितरण विश्व में कैसा है, असमान पाया जाता है।